आज हम ये देखने वाले हैं कि टेली प्राइम में हमारा जो बिल वाइज अकाउंटिंग है वो हम कैसे कर सकते हैं। बिल वाइज अकाउंटिंग यानी कि अगर हमने कोई पर्टिकुलर हमारा कोई पार्टी है, जैसे कि सन्ड्री डेटर हो गया, तो उसका पूरा का पूरा हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे कि उसने कौन सा माल लिया, उसका रेफरेंस नंबर क्या था और कौन से माल का कितना कितना पेमेंट आया है, या तो एडवांस में आया है या क्या। तो हमारी जो यहाँ पर बिलिंग मेथड होती है तो वो 4 तरीके की होती है: एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। तो यहाँ पर आज हम यही देखने वाले हैं कि इस चारों जो बिलिंग मेथड है उसका यूज़ क्या है, आपको कैसे करना होगा और आपको कैसे बिल वाइज अकाउंटिंग करनी है। तो नमस्कार दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर ले, ताकि आपको अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले टेली में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको नए तरीके से बताऊँगी। तो हम सबसे पहले एक वाउचर में आ जाएंगे। तो मैं आपके सामने ही F9 प्रेस कर रही हूँ, यानी परचेस में। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर एक इनवॉइस नंबर लगा देती हूँ, GST 1230, और पार्टी नेम आपके सामने मैं क्रिएट कर देती हूँ अल्टर C करके। कि मैं यहाँ पर मान लीजिए कि बना देती हूँ डेमो बिल करके मैंने पार्टी का नाम यहाँ पर डेमो के लिए बना दिया है। तो यहाँ पर मैं इसको सन्ड्री क्रेडिटर में रखूँगी, क्योंकि हमने इससे परचेस किया है, तो ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। तो यहाँ पर मेंटेन बिल बाय बिल आ रहा है, तो इसको आपको यस करना है। अगर नो करेंगे तो आपको बिल बाय बिल मेंटेन नहीं होगा, और आपकी जो 4 मेथड एक्टिव होती है कि आपने कौन से तरीके से पेमेंट कितना किया है, तो वो एक्टिव नहीं होगा। तो हम इसको मेंटेन बिल बाय बिल यस करेंगे। और अगर आपको क्रेडिट पीरियड भी लगाना है कि हम कितने दिन तक ड्यू को क्लियर करेंगे, तो वो आप 20 डेज यहाँ पर लगा सकते हैं, या तो आप अपनी मर्जी से कोई भी क्रेडिट पीरियड लगा सकते हैं। तो चेक फॉर क्रेडिट डे ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। तो अगर आपको ये भी ऑप्शन चाहिए, यानी कि वाउचर की एंट्री करते टाइम ही आपको क्रेडिट पीरियड भी देखना है कि कितने दिन ड्यू है, तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो भी रख सकते हैं। फिर हम इसको कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। तो हम यहाँ पर परचेस अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने परचेस करी है। तो परचेस अकाउंट में मैंने ये कॉमन तरीके का लेज़र बनाया है, परचेस अकाउंट लेज़र का नाम है, और उसको अंडर ग्रुप में परचेस अकाउंट लगाया है। और इधर मैंने GST को भी एप्लीकेबल कर दिया था। तो आप ऐसे ही करके परचेस अकाउंट बना सकते हैं। तो इसको मैं कंट्रोल A करके सेव कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन यहाँ पर परचेस कर रही हूँ। तो क्वांटिटी लिखनी है, तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी 12 कर देती हूँ, और रेट मेरे को लगाना है। यहाँ ऑर्डर डिटेल पूछ रहा है, तो यहाँ ऑर्डर डिटेल में हम नोट एप्लीकेबल कर देंगे। और यहाँ पर मैं क्वांटिटी लगा देती हूँ कि 12 मैंने यहाँ पर ड्रिल मशीन परचेस करी है, तो उसका रेट जो है वो मैंने 2000 लगाया है। और फिर मैं इसको कंट्रोल A करके सेव कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर डेमो बिल करके कंपनी बनाई है, यानी कि पार्टी, तो जिसके नीचे हमारा करंट बैलेंस कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हम फर्स्ट टाइम उससे परचेस कर रहे हैं। तो हमारा टोटल जो ड्यू है वो 28,320 रुपये है, क्योंकि हमने इतना परचेस अभी किया हुआ है। तो हम इसको कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। तो अब हम ये जो हमारा पेमेंट है वो करने के लिए हम F5 में जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कैश से पेमेंट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर वो जो कंपनी को मेरे को पेमेंट करना है उसको मैं सिलेक्ट कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करंट बैलेंस में 28,320 रुपये दिखा रहा है नीचे। तो यहाँ पर मैं 28,000 का पेमेंट है, तो मान लीजिए कि मैं अभी 15,000 का पेमेंट करती हूँ। तो मैं 15,000 पेमेंट करके करूँगी। तो यहाँ पर मेरे से पूछ रहा है कि बिल वाइज डिटेल, यानी कि ये 15,000 है वो मैं किस तरीके से दे रही हूँ, यानी कि किस लिए दे रही हूँ। तो ये जो 15,000 है वो मैं अपने बिल के रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस में दे रही हूँ, यानी कि मेरा जो 28,320 का बिल निकला था, तो उसके बिहाफ पे मैं
15,000 ये पेमेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अगेंस्ट रेफरेंस है उसको एंटर कर दूँगी। अगेंस्ट रेफरेंस में यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको बिल नंबर लिख देना है कि कौन से बिल नंबर्स के अगेंस्ट में आपने पेमेंट किया है। तो मैंने GST 1213 नंबर वाले का पेमेंट किया है। तो मैं यहाँ पर अमाउंट लगा देती हूँ कि मैंने 15,000 का पेमेंट किया था। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल A कर देती हूँ। तो अगेंस्ट रेफरेंस में मैंने यहाँ पर 15,000 रुपये लगा कर यहाँ पर बिल नंबर भी लगा दिया है कि कौन से बिल के अगेंस्ट में मैंने यहाँ पर पेमेंट किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल A करके सेव कर दूँगी। तो अगेंस्ट रेफरेंस का यूज़ इसलिए ही होता है। तो यहाँ पर अगर अगेंस्ट रेफरेंस का यूज़ इसलिए होता है कि जब आप यहाँ पर किसी बिल के बिहाफ पे पेमेंट कर रहे हैं कि ये हमारा बिल था तो इसके बिहाफ पे पेमेंट कर रहे हैं। तो अब हम दूसरी यहाँ पर मेथड देखेंगे। तो यहाँ पर आपको अकाउंट में आगे केस लिख देना है जिस तरीके से आप पेमेंट करते हो। तो अगर आपको बैंक से करते हो तो बैंक सिलेक्ट कर देना है। और मैं यहाँ पर पार्टी ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 20,000 का पेमेंट कर रही हूँ और ये पूछ रहा है कि कौन से तरीके का मैंने यहाँ पर पेमेंट किया है। तो ये मैं यहाँ पर एडवांस दे रही हूँ कि मैं एडवांस पार्टी को दिया है 20,000 का माल खरीदने के लिए। तो एडवांस अगर आपने कोई दिया है तो आपको यहाँ पर एडवांस सिलेक्ट करना है और इसको कंट्रोल A करके सेव कर देना है। तो ये जो आपका अमाउंट है वो एडवांस में आ जाएगा। तो यहाँ पर कंट्रोल A करके हम सेव कर देंगे। तो अब हम एक दूसरा तरीका देते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेमो से बिल सिलेक्ट कर दिया और मैं यहाँ पर मेरा 5,000 रुपीज़ का मैं पेमेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पर न्यू रेफरेंस यानी कि मैं न्यू रेफरेंस के लिए पेमेंट कर रही हूँ। यानी कि मतलब मेरा पहले का कोई भी बिल ड्यू नहीं है, या तो ड्यू है फिर भी मैं न्यू रेफरेंस के लिए यहाँ पर पेमेंट कर रही हूँ। तो आप न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करके यहाँ पर नेम में बिल नंबर लिख सकते हैं अगर नया कोई बिल है इसलिए। तो आप न्यू रेफरेंस इसलिए यूज़ होता है कि आपका कोई पुराना वाले बिल के अगेंस्ट में आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो न्यू रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर न्यू रेफरेंस सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर नेम में आपको नंबर लिख देना है और कंट्रोल A करके आप सेव कर देंगे। तो ये हमारा न्यू रेफरेंस में पेमेंट कर दिया है। तो अब हम दूसरा तरीका देखते हैं ओन अकाउंट का। डेमो बिल में यहाँ पर मैं 5,000 रुपये का पेमेंट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं ओन अकाउंट लूँगी। ओन अकाउंट यानी कि उसके खाते में हम डायरेक्ट ही डाल देते हैं पैसे, यानी कि उसके लेज़र में ही हमको पैसे ले लेने हैं, कोई बिल का हमको डिटेल नहीं देनी है। तो हम इसको भी कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। तो इस तरीके का आप अलग अलग तरीके का पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर ये देखना है कि इस पार्टी को आपने किस किस तरीके का पेमेंट किया है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्प्ले में जाएंगे और अकाउंट बुक में लेज़र में जाएंगे और यहाँ पर मैं डेमो बिल खोल देती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा मोड ऑफ़ पेमेंट नहीं दिख रहा था तो मैंने F12 करके यहाँ पर शो मोड ऑफ़ पेमेंट किया हुआ है। तो इसको मैंने यस कर दिया है और मैं इसको कंट्रोल A करके सेव कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि नीचे मेरा मोड ऑफ़ पेमेंट भी आ गया है कि मैंने पेमेंट किस लिए किया है। ये हमारा एडवांस है, ये न्यू रेफरेंस है और ये ओन अकाउंट है और ये साथ में अगेंस्ट रेफरेंस है। तो ऐसे ही करके आप अपने कोई पार्टी को पेमेंट करते हैं तो उसकी 4 बिल वाइज मेंटेन कर सकते हैं कि आपने कौन सा पेमेंट किया हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आप ऐसे ही करके बिल वाइज एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पर आप पार्टी का लेज़र मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आपने आगे वाली हमारी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर से देख लें, और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें ताकि आने वाला अपडेट और हम जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं उसकी भी डिटेल आपको वहाँ पर मिलती रहे। तो अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे या तो आपका डाउट कमेंट में क्लियर कर देंगे।